नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो लास्ट में अपना टॉपिक था वाइल्ड लाइफ को लेकर, उसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने वाइल्ड लाइफ में राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनको कंप्लीट किया था और जो इम्पोर्टेंट सेंचुरीज हैं उसमें लगभग अपने 5-6 अभ्यारण्य कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें नेशनल डेजर्ट पार्क अर्थात जो पश्चिमी राजस्थान की ओर है, जहाँ पे एक तो चिंकारा और एक गोडाउन पक्षी अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में चूरू में पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट सेंचुरी जिसको नाम दिया जाता है तालछापर, जहाँ पे एक तो ब्लैक डियर अर्थात काले हिरण और एक कुर्जा पक्षी। उसके बाद में जयपुर के 2 इंपॉर्टेंट सेंचुरी हैं जिनका नाम गढ़, जिसमें लास्ट में गढ़ शब्द यूज होता है, जैसे नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़। और उसके बाद में अलवर में पाया जाने वाला सरिस्का है, उसमें सरिस्का और उसी से अलग हुआ एक पार्ट सरिस्का ए। और भरतपुर में पाए जाने वाली जो सेंचुरी है उसमें एक नेशनल पार्क था अपना केवलादेव और एक दूसरा सेंचुरी जो कि एक डैम या एक बांध के रूप में है, बंद बारेठा। तो बंद बारेठा तक अपना लास्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज भरतपुर के बाद में राजस्थान का जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम कहते हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा जिला है लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज पाए जाते हैं जिनको जनरली एग्जाम में लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, जिसमें एक आता है रामसागर। रामसागर जो सेंचुरी है इसमें इसी नाम से एक इंपॉर्टेंट लेक पाई जाती है रामसागर। तो एक तो इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लोकेशन पूछा जा सकता है कि ये किस जिले में स्थित है, धौलपुर में, और इसी डिस्ट्रिक्ट में इसी सेंचुरी के नाम से इसमें एक झील स्थित है। तो वो नोट या विशेष में आप इंडिकेट कर सकते हैं, रामसागर लेक इज लोकेटेड हियर, यहाँ रामसागर झील स्थित है। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा सेंचुरी है जिसका नाम है वन विहार। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी है इस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाने वाला धौलपुर। जनरली धौलपुर में पाए जाने वाले जो अभ्यारण्य हैं उनको आप इस नाम से याद रख सकते हैं, जैसे कि एक तो राम के नाम से, राम कहाँ गए थे, वन में। क्या लेने, तो इसमें ये ध्यान रखना, वैसे तो माता सीता के कहने के अनुसार वो हिरण लेने गए थे, लेकिन अपन ये कहेंगे कि राम वन में केसर लेने गए। तो राम से याद रखना है राम सागर, वन से याद रखना वन विहार, और केसर से याद रखना है केसर बाग। यह राजस्थान के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट अर्थात सबसे छोटे जिले में स्थित प्रमुख अभ्यारण्य है जहाँ कोई विशेष जीव या प्रमुख वनस्पति फेमस नहीं है। इसका मीनिंग है इन सेंचुरीज का राजस्थान में बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सामान्यतः अपने नाम कम सुने हुए होते हैं, इसलिए एग्जाम में इनको अधिक पूछा जाता है। इनको लोकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। तो रामसागर धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में, और लास्ट जो है वो केसर बाग भी धौलपुर में। तो वन विहार वाला ये भी धौलपुर में है, और इसके बाद में नेक्स्ट केसर बाग। तो केसर बाग है, ये 1995 में स्टेब्लिश किया गया था, ये भी धौलपुर में स्थित है। और धौलपुर के जो शासक हैं उदय भान सिंह जी के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था, जो कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट धौलपुर से जाने वाला एक NH है, नेशनल हाईवे है NH3। तो कहा जाता है कि NH3 है वो इसी सेंचुरी से होकर गुजरता है जिसका नाम केसर बाग है। तो इसका संबंध एक तो अंतिम शासक उदय भान सिंह जी से है और एक यहाँ से गुजरने वाला जो NH3 है। तो ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ये भी धौलपुर में है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कैलादेवी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी लोकेशन भी राजस्थान के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट करौली की ओर। जैसे राजस्थान का ये ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये भरतपुर वाला जो पार्ट है, यहाँ पाए जाने वाला जो अभ्यारण्य है उसका नाम है केवलादेव। तो केवलादेव ये भगवान शिव का है, मंदिर के रूप में है केवलादेव। तो भगवान शिव के टेंपल के आधार पे इसका नाम रखा गया है केवलादेव। जबकि इस साइड में करौली में जो स्थित है उसका नाम रखा गया है कैला देवी के आधार पे कैला देवी सेंचुरी, कैला देवी अभ्यारण्य, जिसका मेन एरिया करौली के अंदर है। बाकी बचा हुआ पार्ट इसका सवाई माधोपुर में स्थित है।
कहा जाता है कि राजस्थान में जो धोक फॉरेस्ट है, धोक वन है, वो सर्वाधिक इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हालांकि धोक वन राजस्थान में ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपको वेजिटेशन वाले टॉपिक में करवाया था कि धोक वन राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट का अप्रोक्सीमेट 58% पार्ट है। तो राजस्थान में धोकड़ा वनों की जब बात होती है, धोक वनों की जब बात होती है किसी सेंचुरी के अकॉर्डिंग, तो वो कैला देवी के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कैला देवी का जो विस्तार है वो एक तो करौली के अंदर और दूसरा सवाई माधोपुर, जिसमें मेन डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका करौली, अर्थात करौली में इसका मैक्सिमम विस्तार पाया जाता है। और विशेष के अंदर अपन यही देखते हैं, इसमें धोक फॉरेस्ट आर द मोस्ट फाउंड हियर, यहाँ धोक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, अर्थात जो एलिगेटर्स के लिए प्रसिद्ध है। देश भर में कहा जाता है कि चंबल वो नदी है जहां एलिगेटर अर्थात घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो एक तो राजस्थान के अंदर ये जो नदी आती है एमपी की ओर से आती है, तो एमपी राजस्थान को क्रॉस करते हुए फिर यूपी की ओर जाती है। और इन्हीं तीनों स्टेट के अंदर जो चंबल एलिगेटर सेंचुरी है ये स्थित है, अर्थात राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो राजस्थान के अलावा अदर स्टेट में भी इसका एक्सटेंशन है अर्थात विस्तार पाया जाता है। तो ये राजस्थान के अलावा एमपी और यूपी में भी स्थित है। इसके अलावा इसमें विशेष पॉइंट क्या रखे जाते हैं, तो ये राजस्थान के अंदर एक तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट वो लिए जाते हैं जो कि राजस्थान के अंदर चंबल जिन जिलों से मानी जाती है उनमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को काउंट नहीं किया जाएगा जहां से चंबल एंट्री करती है। चंबल की एंट्री होती है राजस्थान के अंदर मेवाड़ वाले पार्ट अर्थात चित्तौड़ की ओर से, तो इसमें चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट को काउंट नहीं करेंगे अपन। उसके बाद में जो हाड़ौती वाला पार्ट है, हाड़ौती वाले पार्ट में एक तो कोटा और एक उसके ऊपर वाले पार्ट अर्थात बूंदी को इसमें लिया जाता है। और इसके बाद में चंबल नदी राजस्थान के पूर्वी भाग में जिस एरिया से बहती है उस एरिया को नाम दिया जाता है डांग। डांग का मीनिंग होता है राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है धौलपुर, और राजस्थान का सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें एक चित्तौड़ को काउंट नहीं करके बाकी इन 5 डिस्ट्रिक्ट को काउंट किया जाता है। 2 तो हाड़ौती वाले जिनको आपको मैंने जब राजस्थान के हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल शब्द मैंने जब करवाए थे तो इस एरिया को नाम दिया था हयाही क्षेत्र। तो हयाही में कोटा और बूंदी, और आगे डांग या बिहड़ वाले में अपने सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका विस्तार माना जाता है और राजस्थान के बाहर भी अर्थात एमपी और यूपी में भी इसका एरिया फैला हुआ है। तो इट इज एक्सटेंड इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान में मैक्सिमम माना जाता है। और इसमें जो प्रसिद्ध जीव हैं तो इट्स फेमस फॉर एलिगेटर, अर्थात एक तो ये घड़ियालों के लिए, दूसरा है गंगेटिक सूस अर्थात गांगेय सूस जो कि डॉल्फिन मछली होती है, और एक इसमें पाया जाता है उदबिलाव अर्थात ल्यूट्रा ल्यूट्रा। ये चंबल नदी के अंदर भी आपको बताया था मैंने, ल्यूट्रा ल्यूट्रा का मीनिंग होता है उदबिलाव। तो मुख्यतः गांगेय सूस एवं उदबिलाव के लिए प्रसिद्ध। तो मुख्यतः चंबल में 3 जीव हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलता है, जिनको संरक्षण मिलता है। इसके बाद में आता है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, वैसे मानसिंह जी राजा रहे हैं जयपुर के, लेकिन इनके जो नाम यूज होता है मानसिंह, उस नाम से पहले एक शब्द यूज होता है सवाई। तो सवाई के अकॉर्डिंग राजस्थान में एक जिला है सवाई माधोपुर, तो इसका जो मेन लोकेशन है ये आता है सवाई माधोपुर के अंदर। और इसको इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ कुछ ऐसा विशेष नहीं है जिसको लेके सेंचुरी को पूछा जा सके, जैसे कि रणथंभौर है, वहाँ के टाइगर प्रसिद्ध हैं, केवला देव है, वहाँ साइबेरियन सारस फेमस हैं, ताल छापर है, वहाँ के जो ब्लैक डियर अर्थात काले हिरण फेमस हैं। तो वैसा सवाई मानसिंह में कोई जीव या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वेजिटेशन जो इस एरिया में है जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं पाया जाता। इसका मीनिंग है इसका अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है ये मुख्यतः बूंदी की ओर पाया जाता है।
तो रामगढ़ विषधारी, एक तो इसका लोकेशन याद रखिएगा, इट्स लोकेटेड इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, जहां मुख्यतः पाइथन पाए जाते हैं, अर्थात राजस्थान में ये पाइथन के रूप में अजगरों के लिए फेमस है। तो इसको लैंड ऑफ पाइथन भी कहा जाता है, अजगरों की भूमि भी इसको कहा जाता है। तो एक इसमें धोक फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। तो सामान्यतः धोक फॉरेस्ट है वो कैला देवी में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अर्थात करौली की ओर। लेकिन सामान्यतः धोक फॉरेस्ट राजस्थान में ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में सर्वाधिक मिलने के कारण ये सामान्यतः राजस्थान के सभी अभ्यारण्यों में मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक ये कैला देवी में है। तो सामान्यतः एक तो धोक फॉरेस्ट है, पाइथन लैंड के रूप में इस एरिया को माना जाता है, अर्थात इस क्षेत्र में अजगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेज रिवर, इसी अभ्यारण्य से फ्लो करती है, जिसमें मेज डैम भी स्थित है। तो मेज रिवर फ्लो थ्रू दिस सेंचुरी, मेज नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। नेक्स्ट है चंदन एंड टेरेमेरिक ट्रीज आर लोकेटेड हियर। यहाँ मुख्यतः चंदन के और जो हल्दी है उसके वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो चंदन और हल्दी मुख्यतः कौन से अभ्यारण्य में अधिक मिलती है? तो रामगढ़ विषधारी। हालांकि इसका जो शब्द है विषधारी, इसको देख के आप ये नहीं सोचें कि इसमें स्नेक या सर्प अधिक पाए जाते हैं, ये मुख्यतः पाइथन के रूप में अधिक फेमस है। कनक सागर डैम इज लोकेटेड हियर। यहाँ जो कनक सागर बांध है, जिसको जनरली हम दुगारी डैम भी कहते हैं। दुगारी डैम इज आल्सो लोकेटेड हियर। दुगारी बांध भी यहीं स्थित है। तो इसमें एक तो मेज नदी है, एक इसमें कनक सागर बांध, अर्थात जिसको दुगारी डैम का नाम दिया गया है, दुगारी डैम भी यहीं पे स्थित है। और कहा जाता है कि रणथंभौर की जो बाघिन होती हैं वो अपने बच्चों को यहीं इसी अभ्यारण्य में आके जन्म देती हैं। इस कारण इसको बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है, अर्थात जहां बाघिन बच्चों को जन्म देती हैं उसे कहा जाता है जच्चा घर। तो इसे बाघों के लिए या रणथंभौर की बाघिनों के लिए जच्चा घर के रूप में भी रामगढ़ विषधारी को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जवाहर सागर। और जवाहर सागर के नाम से मैंने आपको राजस्थान में एक डैम करवाया था चंबल के ऊपर, और उस डैम की लोकेशन थी राजस्थान के एक तो बूंदी वाले और दूसरा कोटा वाले पार्ट में। तो यह अभ्यारण्य एक तो बूंदी और कोटा में है, और साथ में चंबल के साथ वाला एक डिस्ट्रिक्ट अर्थात चित्तौड़ इसमें शामिल होता है। तो इसमें बूंदी, कोटा और उसके साथ किसको काउंट करेंगे अपन? चित्तौड़ को। और सामान्यतः चंबल के ऊपर बना हुआ है, इस कारण इसमें घड़ियालों की संख्या अधिक होती है। तो इट्स फेमस फॉर एलिगेटर्स, यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नेक्स्ट शेरगढ़ अभ्यारण्य या शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है। तो शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है उसमें नाम में शेर है, लेकिन सामान्यतः यह स्नेक के लिए फेमस है, अर्थात राजस्थान में सांपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे लैंड ऑफ स्नेक भी कहा जाता है, सांपों की भूमि या शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। और इसकी लोकेशन है बारां डिस्ट्रिक्ट में, जहां इसी नाम से एक फोर्ट भी बना हुआ है, शेरगढ़ दुर्ग। और इस अभ्यारण्य से बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो एमपी की ओर से आने वाली जो परवन रिवर है, उस परवन नदी के अंदर, और ये जो फोर्ट है वो इस परवन नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंस है, इसे शेल्टर ऑफ स्नेक कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली। और दूसरा है परवन रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन या दिस सेंचुरी। परवन रिवर है वो इसी अभ्यारण्य से या इसी क्षेत्र से बहती है। तो सामान्यतः इसका इंपॉर्टेंस एक तो स्नेक के लिए और एक दूसरा किस रिवर के फ्लो के रूप में इस सेंचुरी को माना जाता है या ये प्रसिद्ध है। तो उसमें आंसर रहता है परवन रिवर के लिए। उसके बाद में है नेक्स्ट कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थात कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसा कि कुंभलगढ़ फोर्ट है उसी तरीके से ये राजस्थान के अंदर राजसमंद वाले पार्ट में है मेनली, और बाकी इसका जो हिस्सा है वो अपने राजस्थान में एक तो उदयपुर वाले पार्ट में और दूसरा पार्ट है इसका पाली की ओर। तो ये राजसमंद, उदयपुर और पाली के अंदर स्थित है। राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं जो कि एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें एक इसको भी माना जाता है कुंभलगढ़ को। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरी हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक पहले जवाहर सागर भी ऐसा आ चुका है। तो ऐसे सेंचुरीज को एग्जाम में दिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है।
तो 3 तो जनरली वो डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं जहां ये फैले हुए हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट वो दिया जाता है जहां ये स्थित नहीं है। जैसे भी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी जवाहर सागर की, जो राजस्थान के बूंदी में, राजस्थान के हाड़ौती वाले क्षेत्र में, कोटा में, और राजस्थान के अंदर इस साइड में चित्तौड़ वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में अगर सेंचुरी है तो नाम रहेगा जवाहर सागर। और अभी जो आपको बताया है कुंभलगढ़ वाला, जो कि राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद के पश्चिम में मारवाड़ का डिस्ट्रिक्ट है पाली। अगर मुख्यतः इन 3 डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका नाम रहेगा राजसमंद के फोर्ट या दुर्ग के नाम के आधार पे कुंभलगढ़। और ये मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वुल्फ के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात भेड़ियों की संख्या इसमें अधिक पाई जाती है। तो देश भर में सर्वाधिक भेड़िए किस सेंचुरी से संबंधित हैं? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का जो मेन एरिया वो राजसमंद की ओर है। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कि राजस्थान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह या तो वाइल्ड लाइफ में किसी एनिमल को या किसी बर्ड्स को मान रखा है। अर्थात हमारे यहाँ जीवों को संरक्षण देने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक जिले का अपना एक साइन, अपना एक प्रतीक चिन्ह होगा। तो राजसमंद का जो प्रतीक चिन्ह है वो वुल्फ अर्थात भेड़ियों को माना जाता है। इसके अलावा कुछ सेंचुरी और भी हैं जो 3 डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि राजस्थान के सदर्न पार्ट की ओर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किससे अलग हुआ था? चित्तौड़। और कुछ हिस्सा इसमें उदयपुर का भी मिलाया गया था। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक मेन सेंचुरी है जिसका एरिया प्रतापगढ़ की ओर अधिक है, जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता सेंचुरी। हालांकि इस अभ्यारण्य का नाम जब आप सुनते हैं तो जनरली अपने दिमाग में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट रहता है, प्रतापगढ़, जबकि प्रतापगढ़ के अलावा इसका एरिया उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले पार्ट में भी है। तो इसमें याद रखिएगा सीता माता अभ्यारण्य, ये भी 3 डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें चौथा डिस्ट्रिक्ट इनके नजदीक से है तो दिया जाएगा डूंगरपुर या दिया जाएगा बांसवाड़ा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के नीचे वाले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों में कोई सेंचुरी नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि राजस्थान के ना तो ऊपर वाले 2 डिस्ट्रिक्ट में अर्थात गंगानगर हनुमानगढ़, और ना ही नीचे वाले 2 डिस्ट्रिक्ट में अर्थात बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले पार्ट में कोई भी सेंचुरी या कोई अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है। इसके बाद में अजमेर की ओर एक अभ्यारण्य पाया जाता है जिसका मेन एरिया अजमेर में है। बाकी रिमेनिंग पार्ट इसका राजसमंद और पाली में जो अजमेर के टच वाला पार्ट है उसमें है। अजमेर के इस अभ्यारण्य को नाम दिया जाता है अजमेर की प्रमुख चोटी टोडगढ़ के नाम से, तो नाम दिया जाएगा इसको टोडगढ़। और अरावली में से ए को साइलेंट करके लिखा जाता है रावली। तो टोडगढ़ रावली सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका विस्तार भी 3 जिलों में है, लेकिन मेनली टोडगढ़ कहाँ पे है? अजमेर। तो मेन पार्ट अजमेर में, उसके अलावा पार्ट है पाली और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो कुंभलगढ़ एक ऐसा अभ्यारण्य है जो कि राजसमंद में तो है, लेकिन इसके साथ ये पाली और उदयपुर में भी है। जैसे अभी मैंने आपको 4 प्रमुख ऐसे सेंचुरी बताए जो राजस्थान में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि राजस्थान में मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करने वाला माना जाता है चंबल एलिगेटर सेंचुरी, अर्थात चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है उसके रूप में प्रसिद्ध है और राजस्थान में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में है। हालांकि उसका एरिया अधिक नहीं है, एरिया राष्ट्रीय मरुद्यान का अधिक है सेंचुरीज के अंदर, जबकि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिया जाता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को। और जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया जो कुंभलगढ़ है ये मुख्यतः फेमस फॉर वुल्फ्स यानी भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में भेड़िए सर्वाधिक कहाँ पाले जाते हैं या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सर्वाधिक राजसमंद के अंदर। और जो रनकपुर जैन मंदिर है, तो रनकपुर जैन मंदिर भी इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः कौन सी साइट पे है? पाली वाली साइट पे। इसके बाद में आता है राजस्थान के अंदर सीता माता जो अभ्यारण्य या सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुख्यतः
प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख एरिया इसका चित्तौड़ और उदयपुर। तो प्रतापगढ़, अगर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं तो मेन आंसर आपका प्रतापगढ़ लिया जाएगा। और अगर तीनों अलग अलग पॉइंट्स में दिए गए और पूछा गया सीता माता किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मानना है। इनके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन होगा उसमें सीता माता अभ्यारण्य को नहीं माना जाएगा। एक तो इस अभ्यारण्य को कहा जाता है मदरलैंड ऑफ डियर्स, अर्थात जो चीतल हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसको चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। एक दूसरा है, ये फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए फेमस है, अर्थात जो उड़न गिलहरी होती है। तो राजस्थान में उड़न गिलहरी वाला ये जो क्वेश्चन है ये जनरली अधिक पूछा जाता है, जो इस अभ्यारण्य से रिलेवेंट है। तो राजस्थान में उड़न गिलहरी सर्वाधिक किस सेंचुरी में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। और ये गिलहरी मुख्यतः कौन से वृक्षों के ऊपर रहती है? तो ये मैंने आपको लास्ट वेजिटेशन वाला टॉपिक जो करवाया था उसमें बताया था कि जो महुआ वृक्ष है इससे एक तो आदिवासी क्षेत्र में लिकर अर्थात शराब को तैयार किया जाता है। उसके अलावा दूसरा महुआ वृक्ष का उपयोग है, उड़न गिलहरी इसी वृक्ष पे रहती है। और इस अभ्यारण्य में मुख्यतः छोटी हाइट वाले जो हिरण पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीलोप। तो इसमें जो एंटीलोप डियर्स होते हैं अर्थात छोटी हाइट वाले जो हिरण या मृग होते हैं उसके लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जाखम रिवर एंड जाखम डैम आर लोकेटेड हियर। इसमें जाखम नदी और इसी के नाम से बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जो यहाँ स्थित है। तो जीवों के रूप में एक तो इसमें आ गया चीतल, उड़न गिलहरी, एक इसमें मृग अर्थात जो एंटीलोप प्रजाति छोटी हाइट वाले जो हिरण होते हैं वो इसमें प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा करमोई और नालेश्वर ये दो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की जो इस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। और सामान्यतः इस अभ्यारण्य में या इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ वनस्पति और वाइल्ड लाइफ अर्थात वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड हियर या इज लोकेटेड हियर। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ओनली सेंचुरी विद टीक फॉरेस्ट, कहा जाता है कि राजस्थान में यह वह अभ्यारण्य है जहां पे टीक सेंचुरी जो टीक फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम पाए जाते हैं, या कहा जाता है कि जनरली एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां टीक फॉरेस्ट है। टीक यानी सागवान। तो राजस्थान में वैसे सागवान तो मैक्सिमम मिलते हैं बांसवाड़ा के अंदर, लेकिन किसी सेंचुरी के रूप में अगर माने तो बांसवाड़ा के नजदीक प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य ही माना जाता है। तो राजस्थान में टीक फॉरेस्ट मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आंसर रहेगा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और किस सेंचुरी में ये स्थित है? तब आंसर लिया जाएगा सीता माता अभ्यारण्य में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में मैक्सिमम मेडिसिन या जो मेडिसिन प्लांट के रूप में अपन कह सकते हैं औषधीय पादप। तो औषधीय पादप इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो भैंसरोडगढ़ शब्द है ये आपने पहले भी सुना है, जब मैंने आपको प्लेट्यू या पठार करवाया तो उस समय एक पठार करवाया था ऊपरमाल। तो ये जो ऊपरमाल वाला पार्ट है ये भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के बीच में है। तो इसी भैंसरोडगढ़ के पास में से प्रमुख नदियां बहती हैं, एक तो चंबल और एक दूसरी नदी होती है ब्राह्मणी। तो इसमें याद रखिएगा इट्स लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़। जहां से चंबल होती है वहां सामान्यतः क्या फेमस होते हैं? घड़ियाल। तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और दो प्रमुख नदियां, एक तो आती है इसमें चंबल और दूसरी आती है ब्राह्मणी, इन दोनों के किनारे पे स्थित माना जाता है। तो दिस सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल एंड ब्राह्मणी रिवर। ये अभ्यारण्य मुख्यतः चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित है। तो इसमें इन शब्दों को अंडरलाइन कर देना जो रिवर्स के लिए यूज हुए हैं, चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित। इसके बाद में आता है नेक्स्ट बस्सी। राजस्थान में जो बस्सी है ये कई जगह है, जिसमें एक जयपुर वाला बस्सी है वो भी अधिक प्रसिद्ध है, जबकि ये जो बस्सी है ये मुख्यतः कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? चित्तौड़गढ़। जहां राजस्थान के अंदर कहा जाता है वहां की जो वुड आर्ट है अर्थात जो लकड़ी की कला है वो अधिक प्रसिद्ध है, जिसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कावड़ कला। जो श्रावण मास में हमारे कावड़ लाई जाती है वो कावड़ मुख्यतः चित्तौड़गढ़ के बस्सी में बनाई जाती है। तो राजस्थान में ये अपनी वुड आर्ट के लिए फेमस है जगह बस्सी, और वहां का जो सेंचुरी है उसको नाम दिया गया है बस्सी सेंचुरी।
इस बसी अभ्यारण्य में एक तो जलेश्वर महादेव हैं, इनका एंशियंट टेम्पल प्राचीन मंदिर है, तो एंशियंट रिलीजियस पैलेस यानी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान, इसमें जलेश्वर महादेव इनका मंदिर स्थित है। दूसरा, इसमें जो वाइल्ड टाइगर्स होते हैं, जंगली बघेरे इस अभ्यारण्य में अधिक पाए जाते हैं। तो सामान्यतः कहा जाता है बाघ राजस्थान में अगर किसी सेंचुरी में है तो उसमें सबसे पहला नाम आपके रणथंभौर को लिया जाता है, उसे लैंड ऑफ टाइगर्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फुलवारी केनाल। तो फुलवारी केनाल ये राजस्थान में मैंने अरावली के अंदर आपको कुछ पासेज, कुछ दरे या कुछ नाल जो करवाई थी, उसमें एक नाल थी फुलवारी केनाल। इस फुलवारी केनाल से राजस्थान की 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनके नाम सोम, मानसी और वाकल है। तो एक तो आप ये ध्यान रखना है फुलवारी केनाल कहाँ स्थित है, तो उदयपुर की जो कोटड़ा तहसील है मुख्यतः उस कोटड़ा वाले पार्ट अर्थात उदयपुर की ओर स्थित है। इससे रिलेवेंट जो नदियां हैं सोम, मानसी और वाकल, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। और ये सेंचुरी मुख्यतः नदियां अधिक होने के कारण और वाटर अवेलेबिलिटी के कारण कहा जाता है कि ये लोकल टूरिज्म या जो विदेशी या फॉरेन जो टूरिज्म आता है उसके लिए ये सेंचुरी फेमस है। तो जनरली फेमस फॉर द फॉरेन एंड द लोकल टूरिज्म, ये मुख्यतः सामान्य या स्थानीय जो पर्यटक हैं या जो विदेशी पर्यटक हैं उन दोनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर ये इसी नाम से एक नाल भी आती है, तो उसका आंसर भी अपने को क्या देना होता है एग्जाम में कि ये उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जयसमंद सेंचुरी या जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जयसमंद है, यह राजस्थान की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है स्वीट वाटर के अंदर, अर्थात राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो उसमें आंसर रहता है अपने जयसमंद लेक। जो जयसमंद लेक है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उदयपुर में जो अरावली हिल्स हैं, अरावली की जो पहाड़ी हैं, उनके बीच में से आने वाली एक प्रमुख नदी जिसका नाम है गोमती। उस गोमती नदी को जिस एरिया में रोका गया है वहां अरावली के अंदर एक प्रसिद्ध नाल पाई जाती है, उस नाल का नाम है डेबर नाल। और इसी नाल के कारण इस झील को नाम दिया जाता है एक तो डेबर लेक, और एक दूसरी जिन महाराणा ने इनको बनाया था उनका नाम था जय सिंह, तो उनके नाम से इसका नाम है जयसमंद। और मीठे पानी की झील होने के कारण इसमें जलीय जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है, और जलीय जीव अधिक होने के कारण इसको शेल्टर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स भी कहा जाता है, अर्थात जलीय जीवों की शरण स्थली के रूप में या जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। तो राजस्थान में जलचरों की बस्ती के रूप में कौन सी लेक या कौन सी सेंचुरी फेमस है, तो उसमें आंसर आता है जयसमंद। और एक जनरली टूरिज्म के लिए फेमस है, तो एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। तो राजस्थान में जलचरों की बस्ती या शेल्टर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, तो आंसर रहेगा जयसमंद। और टूरिज्म की दृष्टि से, हालांकि टूरिज्म के लिए, लोकल टूरिज्म के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ जो सेंचुरी है या अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध होता है। जब बारिश का टाइम होता है उस समय जनरली सभी सेंचुरीज हैं वहां लोग, जो लोकल लोग होते हैं वो पिकनिक के लिए जाते हैं। इसके बाद में आता है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सज्जनगढ़ जो कि एक पहले अरावली के अंदर चोटी भी आ चुकी है, इसका संबंध उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो एक तो आपको ये याद रखना है मुख्यतः कौन से जिले से संबंधित है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में इसे राजस्थान में फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस सेंचुरी को बनाया गया, तो जैसा कि अपनी चर्चा जब नाहरगढ़ आया उस समय भी अपन ने की थी। तो राजस्थान में अभी जो बायोलॉजिकल पार्क है वो 5 जगह बने हुए हैं। 5 जगहों में एक तो उदयपुर जो कि नंबर 1 पे सज्जनगढ़ को बनाया गया था, दूसरा बनाया गया था जोधपुर की ओर माचिया सफारी, माचिया सफारी के बाद में नंबर 3 बनाया गया था जयपुर नाहरगढ़ को। इसके बाद में
एक कोटा अभेड़ा के अंदर, और पांचवा जो बनेगा वो बनेगा बीकानेर के मरुधरा के अंदर। बीकानेर में मरुधरा के नाम से। तो राजस्थान में 5 बायोलॉजिकल पार्क में सज्जनगढ़ को फर्स्ट माना जाता है। तो एक तो इसमें याद रखिएगा, दिस हैज बीन मेड एज बायोलॉजिकल पार्क एंड इट्स फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क ऑफ राजस्थान स्टेट। यह राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क भी है, जहां पे उदयपुर में स्थित जो गुलाब बाग में यहाँ का जो जू या जंतुआलय था उसको शिफ्ट किया गया है। जैसे जयपुर के अंदर भी जो बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया है, उसमें रामनिवास में स्थित जो अपना पुराना जू या जो जंतुआलय था उसको कहाँ शिफ्ट किया गया है, नाहरगढ़ के अंदर। तो सामान्यतः जिन एरिया में जू या जंतुआलय हैं उन एरिया में अभी जहाँ निकटतम कोई सेंचुरी हो उसमें बायोलॉजिकल पार्क के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। तो राजस्थान का फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ पहले राजस्थान का सबसे छोटा सेंचुरी था, जिसको अभी दर्जा प्राप्त है सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ राजस्थान स्टेट। तो इसका मीनिंग है अब सबसे छोटा हो चुका है, सरिस्का से अलग होकर उसी का एक पार्ट सरिस्का ए या सरिस्का ए, जिसका एरिया काफी कम है, मात्र 3 किलोमीटर स्क्वायर या 3 वर्ग किलोमीटर। जबकि सज्जनगढ़ है ये सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, जिसका एरिया 5 वर्ग किलोमीटर में, अर्थात 5 किलोमीटर स्क्वायर भी अपन बोल सकते हैं। तो राजस्थान के सबसे छोटे सेंचुरी में सरिस्का ए एंड सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी के रूप में किसको लिया जाता है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो टोडगढ़ ये मुख्यतः पार्ट है अजमेर का। अजमेर के साथ इसमें और भी डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं, जैसे इसमें अजमेर भी है, पाली भी है, राजसमंद भी है। सामान्यतः टोडगढ़ वाला ये जो पार्ट है अजमेर, पाली और राजसमंद, इन तीनों में मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि टोडगढ़ का मेन पार्ट अजमेर में है तो ये मुख्यतः अजमेर में स्थित है। जैसे कुंभलगढ़ सेंचुरी का मेन पार्ट कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजसमंद, तो उसका मेन पार्ट राजसमंद में स्थित है। उसके बाद में आता है अपने सीता माता अभ्यारण्य। तो सीता माता अभ्यारण्य वाला जो पार्ट है वो मोस्टली अपने प्रतापगढ़ की ओर स्थित है, तो उसमें मेन डिस्ट्रिक्ट अपने प्रतापगढ़ को लिया जाता है। इसके बाद में है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक सेंचुरी के रूप में फेमस है। इसके साथ ये वाइल्ड लाइफ में कुछ जीवों को लेकर और एक हिल स्टेशन के लिए भी ये फेमस है। तो माउंट आबू जो कि 1960 में सिरोही में स्टेब्लिश किया गया, यहाँ पे एक तो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, अर्थात जो वाइल्ड जो कुक के रूप में फेमस हैं, जो कि सिरोही के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी माने जाते हैं। यानी सिरोही का लोगो या प्रतीक चिन्ह किसको अपनाया गया है, तो उसमें अपन कहेंगे जंगली मुर्गे इसका प्रतीक चिन्ह है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक कलर्ड छिपकली होती है जो देखने में काफी ब्यूटीफुल या सुंदर होती है, जिसका नाम है यूबलेफेरिस। तो इसमें जो यूबलेफेरिस है उस नाम की छिपकली अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ब्यूटीफुल यूबलेफेरिस लिजार्ड इज फाउंड हियर। यहाँ पे यूबलेफेरिस नाम की अत्यधिक सुंदर या कह सकते हैं कि जो छिपकली के रूप में एक प्रजाति है यूबलेफेरिस, वह अधिक प्रसिद्ध है। और माउंट आबू की और सामान्यतः वेजिटेशन के अंदर मैंने आपको एक वेजिटेशन बताई थी, डिकिलपटेरा आबुएंसिस। तो इस सेंचुरी में एक ये वेजिटेशन भी प्रसिद्ध है जो विश्व में मुख्यतः इसी क्षेत्र में पाई जाती है, आबू के अंदर। और ये अपने आप में एक मेडिसिन प्लांट है, अपने आप में एक औषधीय पादप है। सेंचुरीज में लास्ट है अपने जो दरा सेंचुरी है। तो दरा नाम से एक सेंचुरी भी है जो अपन कर रहे हैं, इसी नाम से मिलता जुलता एक नाम यह आता है मुकुंदरा। मुकुंदरा नेशनल पार्क या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। तो मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है उसका एरिया मेनली अपने एक तो कोटा वाले पार्ट में और एक दूसरा चित्तौड़ की ओर। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क जो कि मैंने आपको बताया था राजस्थान में लेटेस्ट नेशनल पार्क के रूप में 2012 में बनाया गया था, लेकिन जो सेंचुरी है वो केवल दरा के नाम से ही है और उसका एरिया मेनली कोटा और झालावाड़ की ओर है, जहां मुकुंदरा हिल्स हैं, अर्थात जहां मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं।
तो ये जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है यह है कोटा और चित्तौड़ की ओर, और जो मुकुंदरा हिल्स हैं वो कोटा और झालावाड़ की ओर, जहां पे दरा सेंचुरी स्थित है। तो जो दरा सेंचुरी या दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका लोकेशन रहेगा एक तो कोटा और एक झालावाड़। और दरा नहीं होके अगर मुकुंदरा है नेशनल पार्क के रूप में तो कोटा हिस्सा झालावाड़ को नहीं लेके चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट को लिया जाएगा। और इसके अंदर सामान्यतः जो गागरोनी तोते हैं अर्थात जिनको अपन कहते हैं अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, तो मोस्टली अलेक्जेंड्रिया पैराकिट इस सेंचुरी में अधिक पाए जाते हैं, गागरोनी तोते इस एरिया में अधिक पाए जाते हैं। और इसी सेंचुरी के अंदर एक प्रमुख इस एरिया के अंदर कहा जाता है झालावाड़ की ओर एक प्रमुख दुर्ग भी स्थित है जिसको सामान्यतः अपन गागरोन फोर्ट के नाम से जानते हैं। वो हालांकि सेंचुरी के पास वाले पार्ट में इसके मेन एरिया में काउंट नहीं होता। तो इसका मीनिंग है यह अभ्यारण्य मुख्यतः अब गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इसका जो नेशनल पार्क है इसका जो एक हिस्सा नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो भी गागरोनी तोतों और कोटा की ओर स्थित अबली मिनी का जो महल है वो इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की ओर स्थित है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना है। तो राजस्थान के अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं अपने नेशनल जो टाइगर प्रोटेक्शन जो एक्ट जारी किए गए थे, तो अपन ने कुछ अपने एक्ट पढ़े थे लास्ट टॉपिक में, जिसमें 1972 में एक एक्ट पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अर्थात वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। और वन्य जीवों में जिस जीव को सबसे ज्यादा मारा जा रहा था वो था बाघ, जिसको रियासती काल में राजाओं ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए या अपने आखेट, जिसको जनरली कहते थे राजाओं का खेल, तो उस आखेट या शिकार के लिए बाघ का शिकार अधिक किया गया। तो बाघ का शिकार अधिक किया गया तो उसके लिए एक एक्ट आया था 1973, और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1974 में राजस्थान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया गया था रणथंभौर के रूप में। और रणथंभौर के 4 साल बाद 1978 के अंदर सरिस्का को टाइगर प्रोजेक्ट में लिया गया। तो टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 बोला जाता है, जबकि राजस्थान में जो प्रोटेक्शन के लिए जिन सेंचुरी या नेशनल पार्क को कवर किया गया उसमें रणथंभौर फर्स्ट था 1974, सरिस्का 4 साल बाद में शामिल हुआ था सेकेंड टाइगर प्रोजेक्ट में। और लगभग 2013 के आसपास यानी 2012 में मुकुंदरा हिल्स है वो अपने आप में एक नए नेशनल पार्क के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 2013 में उसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कवर किया गया, जिसमें एक तो हाड़ौती वाले हिस्से को लिया गया मुकुंदरा हिल्स में, जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया गया, अर्थात बूंदी, कोटा और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। बाकी 12 की जगह उसमें चौथा जो डिस्ट्रिक्ट काउंट किया गया वो था अपने मेवाड़ की ओर से चित्तौड़गढ़। तो इसका मीनिंग जो 1974, 78 और 2013 की जो अपन देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, उसमें सबसे पहला है रणथंभौर। तो रणथंभौर 1974 में जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, और आज वर्तमान में बाघों की संख्या सर्वाधिक सवाई माधोपुर रणथंभौर में मानी जाती है, जिसे लैंड ऑफ टाइगर के रूप में जाना जाता है। तो बाघ सर्वाधिक वर्तमान में इसमें है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सरिस्का। सरिस्का का जो इंपोर्टेंस है वो भी बाघों के लिए 1978 से, और राजस्थान का ये फर्स्ट ऐसा सेंचुरी माना जाता है जिसमें रणथंभौर से सरिस्का की ओर हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाघों के पिंजरे को रणथंभौर से उठा के कहां ले जाया गया, सरिस्का अलवर। तो ऐसा कहा जाता है कि विश्व में अपने आप में इस प्रकार का फर्स्ट ट्रांसफर या पहला ऐसा स्थानांतरण माना जाता है बाघों का जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया। उसके बाद में आता है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर प्रोजेक्ट है अर्थात बाघ परियोजना के रूप में, उसमें एक तो हाड़ौती रहेगा 12 को छोड़ के, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और एक रहेगा इसमें चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो मुकुंदरा के नाम से कई पोर्शन आ चुके हैं। अगर एग्जाम में जनरली यह शब्द यूज होता है मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तो आंसर रहेगा अपना कोटा और चित्तौड़ वाला पार्ट। और इसी नाम में अगर मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट लगा दिया जाए, बाघ परियोजना लगा दिया जाए,
तो कोटा के साथ हाड़ौती के और भी डिस्ट्रिक्ट काउंट होंगे, जैसे बूंदी और झालावाड़। 12 की जगह हम इसमें काउंट करेंगे चित्तौड़ को, अर्थात नाम चेंज होते ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट आते ही आंसर 4 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। बाकी इस मुकुंदरा को अगर छोटे नाम में दिया जाता है दरा हिल्स, दरा हिल्स, तो दरा हिल्स अपने आप में एक सेंचुरी है, एक अभ्यारण्य है। जिसमें कोटा के साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा लिया जाता है, झालावाड़। और यहाँ पे इस एरिया में इसके नाम से पहाड़ियां भी होती है, कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां अगर पूछे जाए तो आंसर कोटा झालावाड़ ही होता है। लेकिन मुकुंदरा नेशनल पार्क तो झालावाड़ की जगह अपने को चित्तौड़ को लेना होता है। और टाइगर प्रोजेक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हाड़ौती के 12 को बाहर करके और मेवाड़ के चित्तौड़ को शामिल किया जाता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट वाला ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट रामसर साइट, या दूसरा है आर्द्र भूमि, जिसको अपन जनरली कहते हैं वेटलैंड या ह्यूमिड लैंड। शब्द वैसे इसमें जनरली ज्योग्राफिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये यूज होता है वेटलैंड। वेटलैंड, नम भूमि, ये ईरान में एक सम्मेलन हुआ था 1971 के आसपास। तो उस सम्मेलन के अंदर ये तय किया गया था कि विश्व का अगर कोई भी राष्ट्र है जहां पे अगर जल का एक न्यूनतम स्तर लगभग अगर 6 फीट के आसपास मिलता है और वहां किसी भी अगर जीव को संरक्षण मिले, वो जीव या तो किसी एनिमल के रूप में हो या किसी बर्ड्स के रूप में हो, किसी पक्षी के रूप में हो, तो वे आर्द्र भूमियां जहां किसी जीव को संरक्षण मिलता हो, तो उस एरिया को हम वेटलैंड, आर्द्र भूमि, रामसर साइट के रूप में घोषित कर सकते हैं। तो इसमें जो रामसर साइट है राजस्थान में वर्तमान में 2 मानी जाती हैं। तो स्टार्टिंग अपन ये करते हैं कि जो उन नम क्षेत्रों को जहां सामान्यतः विशेष जीव और पक्षियों को संरक्षण मिलता है वो रामसर साइट कहलाती हैं। दोज ह्यूमिड या वेटलैंड एरियाज वेर स्पेशल एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर कंजर्व्ड और प्रोटेक्टेड। तो राजस्थान की जो 2 रामसर साइट है, ये एमपी की ओर नहीं है, ये राजस्थान के अंदर फर्स्ट है, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। तो एक तो इसमें केवलादेव, दूसरी है सांबर। तो जो केवलादेव है ये मुख्यतः किसको लेकर फेमस है, ये साइबेरियन सारस को लेकर। जबकि दूसरी सांबर है। इस क्षेत्र में एक तो अपने कुर्जा पक्षी अधिक होते हैं जो ताल छापरा अभ्यारण्य में और रामसर साइट के रूप में सांबर में अधिक होते हैं, और एक दूसरा गुजरात की ओर से आने वाला प्रमुख पक्षी होता है जिसको हम कहते हैं राजहंस। तो एक इसमें राजहंस अधिक पाया जाता है। तो 2 साइट्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द रामसर साइट। रामसर साइट के रूप में राजस्थान के अंदर 2 साइट और है जो प्रपोजल के रूप में रखी गई हैं। एक तो मानसागर जयपुर की लेक है और एक अपने चंबल, जिसमें मुख्यतः एलिगेटर्स को, गांगेय सूस को, और इसी के अंदर मुख्यतः अपने ल्यूट्रा जो कि मैंने आज आपको बताया था, ल्यूट्रा भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो ये अपनी रामसर साइट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सामान्यतः नम भूमियां होती हैं। और राजस्थान में वर्तमान में कितनी है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग इनकी काउंटिंग फिलहाल 2 मानी जाती है। इसके बाद में जो वाइल्ड लाइफ का बचा हुआ पार्ट है, जिसमें एक तो राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख आखेट निषेध हैं। राजस्थान के अंदर जो कंजर्वेशन साइट्स हैं, जो पहले अपने 11 थी, फिर 13 और वर्तमान में 14, और फिर अपने डियर पार्क अर्थात जो मृगों के लिए बनाए गए उद्यान हैं वो, और फिर हर एक जिले का हमारे राजस्थान में एक प्रतीक चिन्ह है जो किसी वन्य जीव या पक्षी को बनाया गया है। तो इनको लास्ट में कवर करेंगे हम टॉपिक के। तो इस क्लास के बाद में इस टॉपिक से रिलेवेंट अपनी एक क्लास और होगी। तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो उस क्लास में हम कवर करेंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।